नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 फरवरी मंगलवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान का सांगानेर रेलवे स्टेशन 16वीं शताब्दी की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को दर्शाता है। मैं देश के हर युवा को बताना चाहता हूं, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। आपका सपना, आपकी मेहनत और मोदी का संकल्प, ये विकसित भारत की गारंटी है। मुझे खुशी है कि ये जो अमृत भारत स्टेशन है, विरासत और विकास दोनों के प्रतीक हो गए। प्रधानमंत्री ने देश में 41,000 करोड़ रुपए से अधिक के लगभग 2,000 रेलवे के नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें जयपुर रेल मंडल के 16 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं, जहां वर्ल्ड लेवल की सुविधाओं के साथ हेरिटेज लुक के एंट्री गेट बनेंगे। नए प्लेटफॉर्म, चौड़े फुट ओवर ब्रिज के साथ स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया को बढ़ाया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने सोमवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच फंसे 260 से अधिक यात्रियों को एयरलिफ्ट किया। बर्फबारी के कारण 443 किलोमीटर लंबे श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने के बाद 22 जनवरी को एयरलिफ्ट सर्विस शुरू की गई थी। इसके बाद से AN-32 विमान, जिसे कारगिल कुरियर भी कहा जाता है, उसने अब तक कुल 1,551 यात्रियों को एयरलिफ्ट किया है। फंसे हुए यात्रियों की सुविधा के लिए जम्मू और श्रीनगर के बीच हफ्ते में 3 दिन और श्रीनगर और कारगिल के बीच हफ्ते में 2 बार चलती है। 26 फरवरी को कारगिल कुरियर के 260 यात्रियों को एयरलिफ्ट किया गया। अधिकारियों ने कहा कि 113 यात्रियों को श्रीनगर से कारगिल और अन्य 93 को जम्मू से कारगिल लाया गया। लोकसभा चुनाव से पहले ARCP को लेकर राजस्थान में सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच अब भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर ने ARCP परियोजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। ओम माथुर ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों ने जनहित की योजना को 5 साल तक डंप करके रखा, लेकिन राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनते ही ARCP पर काम शुरू हो गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर सोमवार को टोंक जिले के दौरे पर रहे। इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के बाद राजस्थान में बीजेपी की सरकार आते ही ARCP पर काम शुरू हो गया। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने चर्चा की और पानी के बंटवारे पर सहमति बनी। पार्वती, काली सिंध, चंबल ARCP लिंक परियोजना के करार के बाद योजना से राजस्थान में 36,000 हेक्टेयर भूमि में इरिगेशन होगा। इस योजना से 13 जिलों के लोगों को पीने का पानी मिलेगा। राजस्थान में वैभव गहलोत ने RCA अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले कुछ दिनों से RCA में उथल-पुथल चल रही थी। कुछ जिला खेल सचिवों ने भी वैभव गहलोत के खिलाफ लामबंदी की कोशिश की थी। कोई भी एक्शन हो, उससे पहले खुद वैभव गहलोत ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि RCA के सहकारिता रजिस्ट्रार की ओर से नोटिस दिया गया था। रजिस्ट्रार सहकारिता अब RCA की जांच करेगा। 5 बिंदुओं पर RCA को जवाब देना होगा। RCA की जांच के मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जितेंद्र कुमार शर्मा जांच अधिकारी बनाए गए। राजस्थान में सोमवार से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो गया। इससे राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए, साथ ही सर्द हवा भी चलनी शुरू हो गई। इससे तापमान गिर गया, सर्दी बढ़ गई। फिर सिस्टम से अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार इस सिस्टम का असर 27 फरवरी तक रहेगा। 1 मार्च से एक नया स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इसके प्रभाव से राज्य के अधिकांश हिस्से में अच्छी बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी आशंका है। इसके कारण फसलों को नुकसान हो सकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को कहा कि कानून के समक्ष समानता के बिना कोई भी लोकतंत्र जीवित और विकसित नहीं हो सकता। धनखड़ ने मिजोरम विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अब कानून के समक्ष समानता जमीनी हकीकत है। जो लोग खुद को कानून से ऊपर मानते थे, वे मजबूती से इसकी चपेट में हैं। उन्होंने कहा, कोई भी लोकतंत्र तब तक जीवित नहीं हो सकता जब तक कानून के समक्ष समानता न हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले से जुड़ी धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए और आम आदमी पार्टी ने कहा कि एजेंसी को बार-बार समन जारी करने के बजाय अदालत के आदेश का इंतजार करना चाहिए। सोनिया गांधी को राज्यसभा सांसद बनने का सर्टिफिकेट मिल गया है। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा ने उनका सर्टिफिकेट लिया है। जयपुर में विधानसभा सचिव ने डोटासरा को सर्टिफिकेट दिया है। डोटासरा निर्वाचन का प्रमाण पत्र दिल्ली लेकर जाएंगे।
किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम संगठन के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सीकर में रामू का बास तिराहा किसान सर्किल पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पुतला फूंका गया। इस दौरान किसानों ने दिल्ली जाने वाले रोड पर ट्रैक्टर मार्च निकाला, जिसमें सैकड़ों किसान ट्रैक्टर लेकर शामिल हुए। माकपा के पूर्व विधायक कामरेड अमराराम ने कहा कि आजादी के 75 वर्षों के बाद देश के किसानों पर जिस तरह से मोदी सरकार दमन कर रही है वो निंदनीय है। देश की राजधानी दिल्ली में किसान का पैदा किया हुआ अनाज जा सकता है, सब्जी दूध जा सकता है, लेकिन किसान नहीं जा सकता। ये संविधान का उल्लंघन है। झुंझुनू में प्राइवेट स्कूलों के नियमित निरीक्षण का विरोध शुरू हो गया है। आदेश के विरोध में निजी स्कूल के संचालकों ने सोमवार को झुंझुनू में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। स्कूल क्रांति संघ के जिला प्रभारी रिसाल सिंह ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने आरटीई के संबंध में जांच करने का आदेश निकाला है। यह आदेश मनमाना है, निजी स्कूल संचालकों को परेशान करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि आरटीई में पहले से ही जांच हो चुकी होती है। हमारा 3 साल का भुगतान पेंडिंग चल रहा है, पैसा मांग रहे हैं तो जांच करवा रहे हैं, उसके नाम पर परेशान कर रहे हैं। सरकार अपनी स्कूली जांच नहीं कर रही है, वहां झूठा राशन उठाया जा रहा है। सरकार अपनी शिक्षण संस्थाओं को बचाने के लिए निजी शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार कर रही है। राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद शिक्षा विभाग के लिए 100 दिन की कार्य योजना जारी की गई है। अब इसमें बदलाव करते हुए दोबारा संशोधित कार्य योजना तैयार की है। इसमें बहुत से बदलाव किए गए हैं। अब तक विद्यार्थियों और शिक्षकों को भरोसा था कि नई सरकार की कार्य योजना में ध्यान रखा गया है, लेकिन संशोधित कार्य योजना आने के बाद निराशा मिली है। अब इसमें से 3 बिंदुओं को हटा दिया गया है। इसमें मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण, शिक्षक तबादला नीति बनाने और डीपीसी के लिए नियमों में संशोधन शामिल है। सवाई माधोपुर में मलारना डूंगर उपखंड के मलारना स्टेशन कस्बे में अवैध रूप से संचालित झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली। यहां सोमवार को बद्री नारायण विश्नोई के नेतृत्व में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रंजना निरानिया की मौजूदगी में छापेमार कार्रवाई की गई। इस दौरान अचानक हुई कार्रवाई से झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। जोधपुर जिला कलेक्टर ने निर्वाचन प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारियों की बैठक ली। अधिकारियों को समय पर निर्वाचन कार्य संपादित करने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने कहा कि निर्वाचन संबंधी कार्यों को प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध रूप से कार्य योजना बनाकर कार्य करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी निर्वाचन प्रभारी अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। राजस्थान में सरकार बदलने के बाद से ही प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त दुरुस्त करने के लिए औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। इसके लिए सोमवार को जयपुर से प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम ने दौसा पहुंचकर कई ऑफिसों का निरीक्षण किया। टीम ने कलेक्टर कार्यालय, एडीएम, एसडीएम कार्यालय सहित तहसील, जिला परिषद कंट्रोल रूम, सीएमएचओ, आरटीओ, महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, बिजली निगम सहित कई ऑफिसों के हाजिरी रजिस्टर कब्जे में लिए। लोकसभा सांसद और क्रिकेटर गौतम गंभीर सोमवार को शेखावाटी में धार्मिक यात्रा पर हैं। सोमवार को वो सीकर के खाटू श्याम मंदिर में बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना करके देश की खुशहाली की कामना की। मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान और मंत्री श्याम सिंह चौहान से वार्ता करके मंदिर के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्हें प्रताप सिंह चौहान और श्याम सिंह चौहान ने श्याम नाम का दुपट्टा ओढ़ाकर और बाबा श्याम का निशान देकर सम्मानित भी किया। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।